अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एंड दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट। और आज मैंने और बच्चों ने अकेले ब्रेकफास्ट किया क्योंकि आसिफ जो है वो सुबह जल्दी चले गए थे। और ब्रेकफास्ट के बाद जो है ना मैंने हल्की फुल्की डस्टिंग की क्योंकि आज इतनी ज़रूरत नहीं थी, कल तफसीरन की, तो आज जो है ना वो इतना गंदा ना नहीं था घर, इतनी डस्ट आती नहीं है, साफ़ ही रहता है। देखें आप, साफ़ ही था, बस मैंने हल्की सी ना, इससे मैं कहती हूँ खाना पूरी डस्टिंग बस कर भी ली और खाना पूरी सी हो जाती है, तो वो हो की मैंने। उसके बाद जो है ना मैंने बर्तन नाश्ते के वॉश किए। और ये जो है ना, ये मैंने ऑनलाइन कहीं से मंगवा के रखा था डिश वॉशर, लेकिन उस टाइम मुझे लगा था कि इसने इतना अच्छा काम नहीं किया, तो मैंने इसको रख दिया था। तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ सेकंड चांस। और फिर मैंने सॉस पैन में जब इसको किया स्क्रैच, मतलब उसके साथ अच्छी तरह लगा के, तो इसने जो है ना स्टील के बर्तनों पे मुझे लगता है इट वर्क्स, बट एलुमिनियम के जो पतीले होते हैं उस पर इतना अच्छा काम नहीं किया। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगी सॉस पैन, तो इसमें थोड़ी सी जो है ना शाइनिंग जो है ना वो आ गई है। माजरत के साथ, इस टाइम बाइक पे पता नहीं कौन जा रहा है, तो वॉइस ओवर में शायद आया हो। खैर ये जो है ना साफ़ मुझे लगा कि फ़र्क है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे घर पे जो है वो सुई गैस नहीं है, तो वी यूज़ एलपीजी, तो बर्तनों में थोड़ा सा अफेक्ट होता है। खैर नाउ मैं फ़ारिग थी आज, तो मैंने सोचा इस टाइम जो है ना मैं बिल्कुल फ्री थी, तो थोड़ी बॉटल्स वगैरह ऐसे जो काम होते हैं किचन के वो कर लूँ। तो ये ब्रश जो है ना, ये रेयान के फीडर वाला, मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश किया। और इसके साथ ही जो है ना मैंने बॉटल्स जो है ना वॉश कर ली, क्योंकि रेयान तो फीडर पीता नहीं है माशाल्लाह, ही इज़ अ ग्रोन अप, तो वो अब कप में ही लेता है दूध। तो मैंने ना इसको बॉटल्स के लिए रख लिया अच्छी तरह वॉश करके। तो बॉटल्स जो है ना, इनकी मैंने अच्छी तरह से ठुकाई की, शामत बुलाई, तो ये काफ़ी जो है ना नीट एंड क्लीन हो गई। उसके बाद मैंने इनको रीफ़िल करने वाली थी सारी बॉटल्स जो है ना, वो पानी ख़त्म हुआ था ऑलमोस्ट, तो मैंने इनको रीफ़िल करके जो है ना बाहर ही रखा है। अब तो मौसम थोड़ा चेंज हो गया था कि बच्चे ठंडा पानी ना पिए, उतनी देर में दूध आ गया। दैन मैंने दूध को बॉयल किया, और आज बस मैं अकेली थी और बच्चे जो हैं वो अपने ही लगे हुए थे, और आसिफ जो है वो पूरा टाइम आज गए हुए थे बाहर। और बच्चों को मैंने फिर साथ साथ जो है ना टीवी लगा के बिठा दिया, क्योंकि ये जो है ना बड़ा शोर कर रहे थे, फिर इनको बात वगैरह दे के, और ये अब कार्टून्स देख रहे हैं। कम ऑन रेहान, आप भी आ जाओ, इट्स स्टडी टाइम, नायरा एंड रेहान्स, है ना? चलो आ जाओ रेहान, कम ऑन। ये आपका बैग भी मैं ले आई हूँ, आप भी अपना बैग लाओ नायरा। अच्छा, इतनी देर में आसिफ आ चुके थे, बच्चे स्टडी से फ़ारिग हो चुके थे, फिर मैं आ गई किचन में रोटियां वगैरह बनाने। तो चेंज वगैरह मैंने कर लिया था, वैसे आज मैं पूरा दिन जो है ना नाइट सूट में ही रही थी, शाम को जाके मैंने चेंज किया। तो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है वो है, हम ऐसी क्या क्वालिटीज़, ऐसी क्या बातें अपनाएं जिनसे जो है ना हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें और हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ़ ना हो। तो सबसे पहले इसमें आता है कि कभी भी किसी के साथ भी जो है ना वो मुनाफ़कत ना करें। मुनाफ़कत इस तरह से कि हम दिल में तो उस शख्स को बुरा मानते हैं, या पीठ पीछे उस शख्स की हम ख़िलाफ़ बातें करते हैं, उसके ख़िलाफ़ प्लानिंग करते हैं, साजिशें करते हैं, लेकिन मुंह पे जो है ना उसके साथ हम बहुत अच्छा होते हैं। तो प्लीज़ मुनाफ़कत से हर तरह से, किसी भी तरह से जो है ना वो हमें परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि मुनाफ़कत जो है ना, मुझे लगता है वो हर चीज़ों की ना जड़ है। एक तो ख़ुद भी मुनाफिक लोगों से दूर रहें, और ऐसी क्वालिटी से भी प्लीज़ दूर रहें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी भी आसान बना सकें और दूसरों की भी। और साथ साथ आज डिनर में मेरा इरादा था ब्रोस्ट बनाने का और फ्राइज़ बनाने का, तभी जो है मैं ब्रोस्ट की जो है वो बैटर बना रही हूँ, फ्राइज़ जो है वो साथ साथ बन रही थी। और ब्रोस्ट और फ्राइज़ आज बच्चों का जो है ना स्पेशल, मैंने सोचा कि कुछ करते हैं। और फिर बस यही है टॉपिक कि मुनाफिकत ना करें। दूसरा ये, जो सेकंड पॉइंट है, इसकी कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी की दिल आज़ारी ना हो। वैसे जाने अनजाने में हो जाता है, लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमारी वजह से एटलीस्ट जो है ना किसी को बुरा ना लगे। अक्सर हम कहते हैं ना जी, ये तो जो है ना दिल का बड़ा साफ़ है, जो बात होती है मुँह पे कह देता है। मैं इस चीज़ के जब बड़ी ख़िलाफ़ हूँ कि दिल का साफ़ है और मुँह पे कह देना। मुँह पे कह देने से जो है ना वो कितना अगले का दिल दुखता होगा, ये भी तो सोचें। कि जो अल्फाजों के जो तीर हैं ना, मुझे लगता है जो हम बातों से जो हम किसी को हर्ट कर सकते हैं ना, उसके जो ज़ख़म होते हैं ना, मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा जो है ना गहरे होते हैं। देखें, अगर हमें चोट लग जाए ना तो उसका निशान चला भी जाएगा, उसकी चोट सही भी हो जाएगी, लेकिन अगर हमारे वजह से, हमारी बातों की वजह से किसी के दिल पे जाके जो बात लगती है या उसको चोट लगती है ना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसके निशान जो है ना वो साफ़ हों। तो बस यही मैं इस बात के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि जी ये जो है ना मुँह पे कह देता है, जो क्यों कह देता है भाई मुँह पे, कुछ कंट्रोल करना चाहिए। अगर हमें किसी की बात बुरी लग रही है तो हमें जो है ना उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटर वाज रेडी, और इतना यम्मी आज ब्रोस्ट बना था ना जिसकी इंतहा नहीं, आप यकीन करें।
तो बस पॉइंट मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि इतना भी सच्चा ना हो कि अगर आप किसी की बात आपको बुरी लग रही है, किसी की ड्रेसिंग या किसी भी हवाले से कुछ बुरा लग रहा है, तो आप कहें भई नहीं मैं तो दिल का साफ़ हूँ, तो फटाक उसके मुँह पे बोल दिया। तो थोड़ा-सा भई कंट्रोल करें। इस बात के मैं बड़ी ख़िलाफ़ हूँ, ये क्या बात हुई कि जो मुँह में आया बोल दिया। तो ऐसा नहीं होता है भई। सो थर्डली ये कि किसी भी तरह अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, किसी भी तरीके से काम के हवाले से, या चाहे उसका बच्चा सँभालने में, या चाहे उसके लिए छोटा-सा एक चाय का कप बनाने में, किसी भी तौर पे, तो जब हम जॉइंट फैमिली में ख़ास तौर पे रहते हैं, या अपने पेरेंट्स के घर भी रह रहे होते हैं, तो इस तरह से अगर हम छोटी-छोटी किसी की मदद कर दें, तो आई थिंक ये द बेस्ट चीज़ है जो हम कर सकते हैं। अपने लिए भी सैटिस्फैक्शन हासिल कर सकते हैं, आगे अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो बी काइंड, बी हेल्पफुल, बी कर्टियस, छोटे-छोटे वर्ड्स बच्चों को सिखाएँ, सॉरी कहना सिखाएँ, अपनी गलती एक्सेप्ट करना सिखाएँ, थैंक यू कहना सिखाएँ। अच्छा, ये नायरा की और रियान की कुछ बुक्स लाई थी, बस यही कि छोटी-छोटी क्वालिटीज़ अगर हम अपने बच्चों को भी सिखाएँ, जब हम अपनाएँगे तो हमारे बच्चों में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो इसी नोट पे आप लोगों से लेते इजाज़त। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।